नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं दिल्ली दंगों से जुड़े एक नए अपडेट की। खबर आ रही है कोर्ट की तरफ से कि जो ताहिर हुसैन है, जिसे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कहा गया है, माना गया है, उस पर कुछ आरोप तय हुए हैं। कुछ संगीन अपराध उस पर लगे हैं और आरोप तय हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके घर पर जो भीड़ इकट्ठी हुई है, कोर्ट में ये चीज़ कही गई है कि वो भीड़ इसलिए इकट्ठी हो गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सके, और इस वजह से उन पर आरोप तय हुए हैं। और एक शख्स जिसका नाम है अजय गोस्वामी, उसे गोली मारने के आरोप में उस पर आरोप तय हुए हैं। पूरी खबर डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खबर आ रही है दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई। आप लोगों को पता ही है, साल था 2020 का, यानी कि फरवरी 2020 में, लॉकडाउन से एक महीना पहले की बात है। दिल्ली में एनआरसी के प्रोटेस्ट चल रहे थे और ये शुरू हो गए थे दिसंबर से। 3-4 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस प्रोटेस्ट में एक दिन क्या हुआ, जिस दिन भारत बंद का ऐलान था, तकरीबन 21 फरवरी के आसपास की बात है। उस दिन झड़प होती है जाफराबाद मौजपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास। वहाँ झड़प हो जाती है और वो झड़प आगे तो नहीं पहुंचती, लेकिन पीछे हटती है और मामला पहुंच जाता है मुस्तफाबाद शिव विहार से लगा जो चांदबाग का इलाका था। वहां पर भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहां पर एक सबसे पहले जो इसमें मौत हुई थी वो एक हेड कांस्टेबल थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद दिल्ली दंगों की आग चारों तरफ फैल गई। तकरीबन 53 लोगों की मौत हो गई और इसमें मरने वालों का आंकड़ा अल्पसंख्यकों की तरफ से ज़्यादा था। अगर इस मामले में भी जाँच चल रही है तो इसका भी जरूर अपडेट आएगा, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बात करते हैं इस खबर की। तो खबर यह है कि कड़कड़डुमा कोर्ट में जहां ज्यादातर ये मामले चल रहे हैं, ताहिर हुसैन, जिसे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कहा गया, हालांकि उसकी एक जो वॉइस कॉल थी वो बड़ी वायरल हुई थी इस वक्त, जब उसने पुलिस से हेल्प मांगी थी। और जो उससे बात कर रहा था पीसीआर कॉल पे, उसने कहा था कि अब थोड़ा धीरज रखिए, हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद में गिरफ्तार जो होते हैं, बहुत सारे लोगों पर आरोप तय हुए। ताहिर हुसैन उसमें एक सबसे बड़ा मुख्य आरोपी माना गया। तो यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदुओं को मारने, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ताहिर हुसैन के घर में लोग इकट्ठा हुए। ताहिर हुसैन ने और जो लोग वहां पर इकट्ठे थे, उन्होंने हिंदुओं को मारना और नुकसान पहुंचाना चाहा। कोर्ट ने ताहिर हुसैन और समेत 7 लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। हत्या के प्रयास के अलावा गैर कानूनी रूप से जमा होने का इरादा और साजिशन, जो आपराधिक साजिश हैं, उसके आरोप ताहिर हुसैन पर तय हुए हैं। आपको बता चाहूँ, 53 लोगों की उस वक्त जान गई थी, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था, लोगों की दुकानें जल गई, चुन चुन के दुकानें चली गई। वो रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होंगी। ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जाकर मैंने बहुत खबर की। उस वक्त हम लोग ग्राउंड पर ही ज़्यादा काम करते थे, तो ग्राउंड पर हमने भी वो चीज़ें दिखाई थी कि कैसे चुन चुन के लोगों के घरों का नुकसान बनाया, चाहे वो दोनों समुदाय। लेकिन इसमें एक तरफ से ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। आज भी लोग इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। व्हाट्सअप चैट वायरल हुई हैं तमाम, जिनके आधार पर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आरोप में इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि ताहिर हुसैन के घर पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसने हिंदुओं को मारने, नुकसान पहुंचाने, और जो इस सारे काम में चीज़ें उपयोग की गई, जिसमें पेट्रोल बम, पत्थर, तेज़ाब, वो सारा सामान ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुआ। एक बड़ी सी बिल्डिंग उस वक्त दिल्ली के दंगों में दिखाई गई थी, जिसमें एक भीड़ बाहर थी और एक भीड़ छत के ऊपर दिखाई गई थी, जिसमें ताहिर हुसैन का जिक्र किया जाता है कि वो उसका घर था और वहीं पर सारी भीड़ इकट्ठा थी जो ऊपर से पत्थरबाजी और बम वगैरह फेंक रही थी। इसमें एक हॉस्पिटल भी दिखाया था वहाँ पर, वहीं उसके अपोजिट एक हॉस्पिटल भी था जहाँ से भी गोलियाँ चल रही थी। तो दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें हुई थी। और उस हॉस्पिटल में जो कौन आरोपी था, अभी उस पर कोई ज़्यादा रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा, उस पर भी खबर बनाएंगे। फिलहाल कल ये सारी चीज़ें हुई हैं, कल आरोप तय हुए हैं ताहिर हुसैन और समेत 7 लोगों पर। तो ये दिल्ली दंगों से जुड़ा एक अपडेट था। मैं आपके सामने सारे अपडेट अक्सर रखता रहता हूँ जो भी कोर्ट की तरफ से आता है। कोर्ट में जितने भी मामले चल रहे होते हैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बहुत लोगों की ज़मानत बार बार खारिज भी हो रही है, चाहे उसमें उमर खालिद हों, शर्जील इमाम हों, और बहुत सारे लोग हैं जिन पर साजिश के आरोप हैं दिल्ली दंगों के, उनकी ज़मानत भी बार बार खारिज होती रहती है। सभी पर ज़्यादातर यूपीए कानून लगा हुआ है और उसके तहत ये लोग जेल में बंद हैं और अब ताहिर हुसैन पर आरोप तय हुए हैं। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।